तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई दोनों ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हल देखने वाले हैं अभ्यास 14.3 का। आइए दोस्तों, इसमें हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा तथा उसके स्रोत, इन सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हम आ पहुंचे हैं अभ्यास नंबर 14.3 पर। तो दोस्तों आइए हम एक एक करके हल देखेंगे सबका। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य क्यों है? क्योंकि दोस्तों सूर्य है, सूर्य के किरण से ही पौधे हमारे खाना बना पाते हैं। खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पौधे अपना खाना बनाते हैं और खाना को कोई भी खाता है और उसको खा करके आगे के जीव जंतु, आगे हम पोषण स्तर पढ़ेंगे। जैसे नीचे एक घास है, घास को खाने वाले कीड़े हैं, कीड़े को खाने वाले चूहे, चूहे को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला चील। तो इसी तरीके से दोस्तों हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे अलग अलग पोषण स्तर है। मतलब कहने का मतलब कुल बात मिला के ये है कि खाना या ऊर्जा का स्रोत मुख्य दोस्तों कौन सा है? अपना सूर्य है। ये याद रखना। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किस चीज को किस में परिवर्तित कर देते हैं? सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं? भैया विद्युत ऊर्जा में कर देते हैं। उत्तर आपका डी हो जाएगा। अगला, तीसरा नंबर, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? दोस्तों खिलौने में भी आप जो देखोगे ड्राई सेल का इस्तेमाल होता है। ए हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, उत्तर आपका ए हो जाएगा। सूखा सेल का, ड्राई सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि तो समझाने वाला दोस्तों कुछ है नहीं। चौथा देखो, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा सी हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला देखो, पांचवा, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बनना होता है? देखो दोस्तों यहाँ पे सिलिकॉन है। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, सिलिकॉन का। ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है सवाल। आप बड़े हो जाओगे, जब आप नौकरी के लिए तैयारी करोगे उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। अगला, कौन सा परंपरागत परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा? नहीं है। जैव मात्रा? नहीं है। अरे ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका हम इस्तेमाल हमेशा करते हैं, भूतापीय ऊर्जा, यह भी नहीं है। देखो, ये ऊर्जा स्रोत ऐसे होते हैं परंपरागत जो हम हमेशा से इस्तेमाल करते आते हैं। जैसे दोस्तों वुड यानी लकड़ी, क्या है? लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कोयला, इसके अलावे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। ये हो गया, ये सभी के दोस्तों परंपरागत है। लेकिन भूतापीय ऊर्जा ये सब परंपरागत नहीं है। ये हम अब क्या है, वो तो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी। देखो सातवां नंबर, उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अब देखो, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है? देखो, सौर कुकर जो होता है ना, देखो मान लो ये है एक बर्तन है। ये क्या है दोस्तों? ये एक बर्तन है। बर्तन में आप जान लो कि इस तरीके का हम ये लगा दें, अवतल दर्पण लगा देंगे। अरे तभी तो प्रकाश का ऊर्जा सब आएगा, केंद्रित करके इसको एक जगह पे करेगा, जिससे गर्मी पड़ेगी और खाना पकेगा। दोस्तों हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो टकरा के और रोशनी फैल जाएगा। फैल जाएगा तो एक ही जगह पे ढेर सारी रोशनी आएंगी नहीं, किरणें सारी एक जगह पड़ेंगी नहीं। तो ये बताओ कि गर्म हो पाएगा खाना? गर्म ही नहीं हो पाएगा, बनेगा कैसे? इसलिए दोस्तों सबसे उपयुक्त आपका अवतल दर्पण होता है। यह भी कई बार पूछा गया है। अगला देखो, नरोरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। नरोरा कहाँ है? जब आप किसी नौकरी के लिए तैयारी करोगे तो आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। नरोरा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देखो, 9 नंबर, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका है बी। अगला देखो 10 नंबर, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप जानते दोस्तों यूरेनियम का हमको जरूरत पड़ेगा। यूरेनियम एक रेडियोधर्मिता पदार्थ है। इसमें से कौन सी किरणें निकलती रहती है? अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें अपने स्वतः निकलती रहती हैं, इसलिए ये यूरेनियम से ही होगा। एल्यूमिनियम नहीं होता है रेडियो एक्टिव, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका दोस्तों ये है। अगला देखो 11, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग होता है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर देखो, बॉक्स टाइप और कुकर के, बॉक्स टाइप जो सौर कुकर है के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है? देखो दोस्त, आप जानते हो, आप जरा सोच के देखो, 2-3 काम है इसका। पहला काम ये है, मान लो बर्तन, इसके ऊपर आप शीशा नहीं लगा करके लोहा लगा दो, तो भैया सौर कुकर है। सौर कुकर में मतलब सूर्य की किरण को, ढेर सारी किरण को एक जगह पे एकत्रित करना, और एक जगह एकत्रित करना जरूरी है, और एकत्रित करके एक जगह पे पड़ेंगे तो ये गर्म ज़्यादा होगा और आसानी से खाना बन जाएगा। पहला तो दोस्तों शीशा को उपयोग करने का ही है। जब ये पारदर्शी वस्तु का ही प्रयोग नहीं करेंगे, जब किरण अंदर जाएगा ही नहीं, खाना बनेगा कैसे? इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कांच का प्रयोग करें। दूसरा, कांच बन भी जाए लेकिन सूरज की रोशनी में बना हुआ खाना कौन खाएगा? सूरज की रोशनी में विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके सेहत के लिए। इसी से बचाने के लिए ओजोन परत है। ओजोन परत कहाँ है, किस मंडल में है, कमेंट में बताओ। तो इस विकिरण से भी बचाने का काम हमें ये कांच करता है। ठीक है, ये देखने के लिए यह भी है कहीं ना कहीं, लेकिन ये सही कारण नहीं है। लेकिन उसके बाद देखो, बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकना। तीसरा है देखो, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका 12 का बी नंबर हो जाएगा उत्तर। अगला देखो, ये इतना है। अब अगला हम देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।